शदीद गर्मी है इस्लामाबाद के अंदर। आज इस सीज़न का पहली मरतबा एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड आज इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन एक और किस्म की गर्मी आ रही है आपकी तरफ, और वो गर्मी है बजट की। जो अभी तक इशारे और इशारे हैं, उससे तो लगता है कि बजट के अंदर से अगर आपने कहीं पर कुछ ठंडक तलाश करनी है तो शायद आपको ना मिले। बजट कल प्रेजेंट हो रहा है। जो इशारे हमारे पास आए हैं वो इकनॉमिक सर्वे के ज़रिए आए। इकनॉमिक सर्वे से आपको पता चलता है कि हुकूमत ने क्या मारे हैं पिछले पूरे साल में, कौन कौन से शोबाहाए मईशत ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, कौन कौन से मामलात हैं जहाँ पर हुकूमत अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाई, और कहाँ कहाँ पर हुकूमत क्या क्या करना चाहती है। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर उन्होंने चंद बातें की जो हम अपने पैनल के साथ ज़ेर बहस लाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के हिस्से में हम जानना चाहते हैं कि जो इकनॉमिक सर्वे है जिसको हुकूमत ने जारी करते हुए ख़ुद कहा कि ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर से हमें मईशत की सेहत के बारे में क्या पता चलता है और इसमें से कितनी हिद्दत हमें महसूस होती है, वो हिद्दत जो शायद बाज़ शोबा है ज़िंदगी के लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। हमारे पास बिलाल मौजूद है, वज़ीर मुमलकत बराए रेलवे, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब माहिर मईशत है, इनके तबसरे, इनके आर्टिकल्स, इनकी तहकीक आप देखते, सुनते और पढ़ते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर उस्मान राना साहब मौजूद हैं जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पर वो एक ज़ाती दौरे पर आए हुए हैं, तो हमने इनको आज रोप इन कर लिया। माहिर मईशत भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शकील अहमद जो सुबह से और बल्कि कल से समा के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग के जादू जगा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी मालूमात भी है। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बिलाल अज़हर कैनी साहब से ये सवाल पूछ रहे थे कि कल क्या कोई बड़ी रिलीफ आने वाली है, नहीं, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अगर बिलाल साहब आप समझे मुनासिब तो पहले हम ज़रा एक्सपर्ट्स से पूछ लेते कि इनके ख्याल में इकनॉमिक सर्वे में क्या बताता। तो क्विक फायर, अगर आपको 1 मिनट में इकनॉमिक सर्वे को समअप करना होगा तो अच्छा बुरा क्या है? देखिए, एक तो ये इक़्तिसादी सफ़र है जो साल गुजर गया, माली साल, तो वी टॉकिंग अबाउट द पास्ट। इसको माशी कहानी कह लीजिए। 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के आपके साथ, दोनों उस सिक्के का, सॉरी, एक सिक्का है, उस सिक्के के दोनों रुख आपके सामने रख देते। देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत की अचीवमेंट्स, अफरात दर जो है वो कोई 26% थे, 27% थे, वो अब कह रहे हैं कि 0.3 पे आ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमेशा, मुझे याद है, 16-17 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन बराबर हो गया। 3 अरब के ज़खायर थे, वो 9 अरब पे चले गए। 30 अरब की जो है वो एक्सपोर्ट थी, वो कोई 32-33 पे चली गई। ये एक रुख है अदाद शुमार का। ठीक, और ये लेकिन ये बड़ी जो तस्वीर, इसको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, ये मैं सुन रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक आम आदमी नहीं सुनना चाहता। ठीक है, नहीं सुनाते, ठीक है ना, बताएं आप। हाँ। तो ये एक सिक्के, ये सिक्के का एक रुख। सिक्के का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेड़ा गर्क हो गया, यानी कि किसी काबिल नहीं रहे। और उसका एक इशारिया भी हमें 1-2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने बताया। वर्ल्ड बैंक की जो फिगर्स हैं वो कहता है तकरीबन 45% पाकिस्तान की आबादी शराए गुर्बत से नीचे। नया म्यार जो उन्होंने बनाया है, इसके ऊपर ये म्यार सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, सारी दुनिया के लिए बनाया। ये सारी दुनिया के लिए ये म्यार है। लेकिन पिछले साल कुछ और म्यार था। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया पे ज्यादती कर रहा है वर्ल्ड बैंक। फेयर पॉइंट, ठीक है। अब 10 करोड़ पाकिस्तानी, पिछले साल 9 करोड़ थे, 1 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी शराय गुर्बत से गिर गए। ठीक, इसका क्या मतलब है? देखिए, पिछले कोई 2 सालों के अंदर जो मजमूई इन्फ्लेशन रहा है, ये वो कोई 65-70% है। आमदन आपकी और मेरी बड़ी नहीं है। ठीक, अब आम आदमी जो है वो, उसको आप जाके बताएं कि भैया करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 17 अरब से 1 अरब पे पहुंच गया, या हम सरप्लस में चले गए हैं, उसको आप ये जाके बताएं भैया वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 26, उसके हाथ में जो कुछ होगा वो आपके सर पे दे मारेगा। तो मैं एहतियात से उसको बताऊंगा, जिसके हाथ में कुछ ना हो उसको बताइए। अब आप सोचिए कि ऐसे घरानों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो कहते हैं कि बिजली का बिल देना है या बच्चे की फीस देनी है, ठीक है, या अस्पताल में बीमारी का मामला तय कर, बीमारी। अब खुदाया, अच्छा ऐसे लोग भी कहें कि मेरे 2 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और मैंने सोचना है कि एक बच्चे को स्कूल, अंदाज़ा कीजिए कि ये वालिदैन के लिए ये फैसला करना। तो एक तरफ ये अदाद शुमार है, सारे दुरुस्त हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये खौफनाक, दूसरी तरफ ये है गुर्बत। अभी गुर्बत पर ही रहते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने पहले मेरा ख्याल था कि डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा, लेकिन अब आपके पास काफ़ी मवाद है जवाब देने को। तो बाकी सारे अदाद शुमार एक तरफ, इंसान की जो विपता है आवाम की, वो दूसरी तरफ।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी आज इस शो में दावत देने का, और आपको और आपके तवसत से आपके नाजरीन को जी ईद मुबारक। तलत साहब देखिए, जब बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक तरफ मुआशी जो सफ़र पिछले 1 साल में तय हुआ है, मेरे ख्याल से जी बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत से बेहतर था। आई थिंक मुझे याद है साल पहले तो काफ़ी लोग हुकूमत लेने की बात से भी झिझकते थे, इसलिए कि कौन संभालेगा ये मईशत, ये डिफ़ॉल्ट होने लगे, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, कौन IMF के साथ प्रोग्राम तय करेगा, कौन महंगाई भी नीचे लाएगा, कौन बिजली के नर्क भी नीचे लाएगा, IMF का प्रोग्राम भी तय करेगा, IMF का प्रोग्राम भी चलाएगा, ये लोगों की तवक्कुआत। आपके ओपोनेंट से बल्कि कहते थे कि आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं जी, और जी और उस टाइम पे आपको याद है कि जब एक जमात को मौका मिला हुकूमत बनाने की बात करने का, तो वो इस वजह से उन्हें गुरेज की कि ये इनको संभालने दें, ये तो इसी के वजन तले गिर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, और ये जो मुआशी बेहतरी आई है ये अबव एक्सपेक्टेशंस भी रही है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, चाहे रेटिंग्स एजेंसीज हों, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हों, उन्होंने तस्दीक की। मगर क्या इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज रोजी? एब्सोल्युटली नॉट। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इस बात में बिल्कुल एक हकीकत है कि आज हालात मुश्किल हैं, कुव्वत खरीद के चैलेंजेस हैं। क्या इससे बहुत बदतर होते अगर हमने ये मैक्रो इकोनॉमिक सफ़र स्टेबिलिटी का ना तय किया होता? यकीनन होते। देखिए, अगर महंगाई की मानना ये कि अगर ये हालात जो निस्बतन दुरुस्त हुए, सिक्के का एक रुख, अगर वो दुरुस्त ना होता तो दूसरा इससे भी भयानक होता। जी, अगर आपकी 0.4% के बजाय 30% की महंगाई की शरह रहती है, 25% रहती, तो यकीनन हर चीज़ के नर्क ज़्यादा होते। अगर बिजली के नर्क हमने पिछले 1 साल में ना कम किए होते, जिससे इंडस्ट्री कमर्शियल के अलावा हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बिजली के नर्क कम हुए हैं, वो कमी ना हुई होती तो यकीनन महंगाई ज़्यादा होती। सब्जियों की कीमत जो गिरी है वो ना गिरती तो मजीद महंगाई ज़्यादा होती। मगर क्या इन कमियों के बावजूद हालात मुतमईन, हम ऐसे इत्मीनान हम कह सकते हैं कि हालात बेहतर, बहुत अच्छे हो गए, बेहतर हुए हैं, मगर आगे सफ़र बाकी है। और ये बजट और आगे ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सफ़र है, कल आप देखेंगे बजट के अंदर भी और अगले 1 साल में यही इसी तसलसल के साथ जारी रहेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर रोजाना बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि फैंसी वर्ड है किस चीज़ के लिए, कि पाकिस्तानी शहरी के लिए सस्ती, अफोर्डेबल, यकीनी एनर्जी यकीनी बनाई। जब हमें मिलने लगती है उसके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं। नहीं, देखिए सोलर के ऊपर फिर हम जोर लगाते हैं, फिर हम वापस ले लेते हैं। नहीं तो साहब देखिए, आज ऐसा तो नहीं कुछ करने वाले, आज भी सोलर की पॉलिसी आपके पास मौजूद है, और ग्रिड की बिजली भी यकीनन सस्ती हुई है। बज़ौर बाजू आपसे रुकवाया, आप तो बर्दाश्त करने लगे। नहीं तलत साहब, वो भी अगर वो पॉलिसी भी आ जाए तब भी सोलर का आपको फिर भी पे बैक पीरियड अच्छा रहेगा। वो सिर्फ उसकी रेट की एडजस्टमेंट थी, वो दोनों लगता है कुछ करने लगे सोलर की। नहीं देखिए, वो एक अलग मामला है। ये जिस तरह आप हमें तैयार कर रहे हैं ना ज़हनी तौर पे। नहीं तलत साहब, बात ये, वो तो अगर ऐसी सोलर पॉलिसी वैसे भी आउटसाइड बजट होगी, मगर कहने का मकसद ये कि तलत साहब देखिए, हमने बड़ा मुश्किल सफर पिछले 1 साल में तय किया है। महंगाई भी कम हुई, बिजली के नर्क भी कम हुए, मगर इसी के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, करंट अकाउंट सरप्लस भी दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मुस्तहकम किए, IMF का प्रोग्राम भी चला, और ऐसे प्रेशर में डॉक्टर तलत साहब के पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियत के दौरान हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल आया IMF के पास। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की उसको डिले कराने की, मगर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर सुरखरू हुए। अब इस बुनियाद पे हमने आगे मईशत को इस तरीके से लेके चलना है। आप चाहते हैं तो इस पर मैं बाद में बात करेंगे। मैं जरा तो आप बात करें ट्रेजेक्ट्री की, आप ट्रेजेक्ट्री को देखिए और जो मुमकिन परफॉर्मेंस एक साल में हो सकती है, रिफ्लेक्ट ऑन इट।